नारी शक्ति है, नारी हमारी भक्ति है। हम नारी को माँ दुर्गा के रूप में भी पूजते हैं, तो नारी को मदर टेरेसा के रूप में भी देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ट्रिगर। बीते कुछ दिनों से हमारे देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। एक ऐसी बहस जो सास बहू की नाटक से भी तीखी है। जी हाँ, इस बहस में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी भी मौजूद हैं और महाराज प्रेमानंद जी भी हैं। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे सर आलोक झा जी से, जो कि इस बातों पे अपना विचार रखेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। हाल ही में कथावाचक जी हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें कहना वो कुछ और चाहते थे, लेकिन वो बातों बातों में कह कुछ और गए। आपने शायद उनका सुना भी होगा। आपका इस पे क्या विचार है? संत प्रेमानंद महाराज जी हैं, एक संत हैं जिनका अभी हम सभी लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं और जो समाज में चल रहा है उसी को उन्होंने बोला है। और उन्होंने सिर्फ महिला के बारे में नहीं कहा है, हमें लगता है उसमें उन्होंने पुरुष को भी दोषी माना है। हाँ, उन्होंने लड़का लड़की दोनों का नाम लिया है और हमें तो लगता है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। लिव इन रिलेशन या ये सब जो है हमारे समाज की चीज़ नहीं है, ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं आता है। यदि आज के बच्चे ये फॉलो कर रहे हैं और वो एक संत हैं, वो सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो उन्होंने उसको बस आगाह किया है कि ये नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य जी की जब भी हम वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स क्रिएट होते हैं उनकी, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो वीडियो है वो कट पेस्ट या एडिट करके पेश करी गई है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी वीडियो देख के, क्योंकि आपने वीडियो देखी है उसकी, और अभी के जितने भी बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस है, उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा तो स्टार्ट कर दिया है। नाम लेना सही नहीं है मीडिया हाउस का, लेकिन खिलाफ उनने एक मोर्चा स्टार्ट कर दिया कि ये गलत है। आपको लगता है कि वो कट पेस्ट है, क्या वो एक्चुअली में ऐसा बोला गया? नहीं, कस पेस्ट तो है ही थोड़ा सा। और एक कथावाचक जो भी हमारे समाज के बारे में बोलते हैं तो उनको भी अपने शब्दों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नारी शक्ति है, उसके लिए हमें कैसा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, वो कहना गलत है कि लड़की, ये काम लड़के भी करते हैं। आप उससे के लड़के को भी कह सकते हैं कि लड़के भी करते हैं ये काम, 4 जगह जाते हैं। तो एक कथावाचक को अपने कथा से ही मतलब रखना चाहिए ज़्यादा, और इन बातों पे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। और उनके सबसे ज़्यादा उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं और वो यदि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अगले समाज पे जो उनको फॉलो करते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। कथावाचक पे बात कर रहे हैं, और कथावाचकों के लिस्ट में सबसे ऊपर अगर आते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आते हैं। आजकल हम देख रहे हैं सावन का समय चल रहा है। पहले का एक समय होता था जब लोग सावन का महीना क्या है, नॉर्मल डेज में भी शिव भक्त के रूप में मतलब जल चढ़ाने नहीं आते। आज देखिए 2-2 लोटा लेके आ रहे हैं। क्या इसको आप ढोंग के तरीके देखेंगे? क्या एक ये नई ये भक्ति का एक नया रूप है? निश्चित ये ढोंग है, निश्चित रूप से भोला बाबा या भगवान जो भी हो हमारे धर्म में, वो भक्ति भावना के भरे हैं। वो 3 लोटा से और 2 लोटे से जल डालें, फूल ऐसे डालें, माला ऐसे डालें, ये कहीं नहीं। बाबा भोले जो हैं वो सबसे भोलेनाथ हैं, उनको कैसे भी जल डालो आप, वो प्रसन्न होते हैं। ये सब एक सही नहीं है सनातन धर्म के लिए। हाँ, निश्चित ये सब जो बताते हैं, हमें नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है कि 2 हाथ से जल डालिए, ये ढोंग है। नहीं, वो कहते हैं कि शिव महापुराण में ऐसा लिखा है, तो मैं रेक्टिफिकेशन देता हूँ कि शिव महापुराण में तो ये भी लिखा है कि अगर घर का कोई एक सदस्य भी जल चढ़ाने जा रहा है, तो घर के सभी मेंबर्स को उसका पुण्य मिलता है। लेकिन आज के समय पे देखें तो वो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था में भी हो, उसको ज़बरदस्ती ही एक रूप में मैं देखूँ तो जाना पड़ता है मंदिर, भले ही वो चल ना पा रहा हो। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अब तो देखिए छोटा एक बच्चा भी होगा, उससे लेके एक वृद्ध आदमी जो उससे चला भी नहीं जा रहा है,
उसको भी हम वहाँ जाना पड़ रहा है। कथावाचक जी कह देते हैं कि बेलपत्र पे शहद लगाइए, तिल लगाइए तो बच्चे एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाएँगे। आपको लग रहा है कि ये मेहनत से एक हटा के किसी और दिशा में ले जा रहे हैं आज के युवा को? नहीं, ये सब तो हम में जो मेरा राय है इसमें ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। हाँ, बच्चे का बस भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और स्टूडेंट का पहला पूजा है, वो पढ़ें। बाबा उसी में भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, पढ़ाई ही करें वो। हाँ, 5 मिनट यदि समय वो सुबह देते हैं भगवान के नाम, बस उतना ही काफ़ी है। उनका पढ़ाई करना ही है। वो बेलपत्र चढ़ा लें और घर में आके बैठ जाएँ, तो क्या वो पास कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। बाबा भी उन्हीं की मदद करेंगे जो पढ़ाई और मेहनत करता है। तो ये जो भी बता रहे हैं कथावाचक, वो अपनी कमाई, अपनी मार्केटिंग करने के लिए ऐसा करते हैं। धर्मा परमो धर्मा। अच्छा, अभी इसी सिलसिले में बहुत ही बड़े महाराज एक संत के रूप में हैं प्रेमानंद जी। वो हमेशा से अपनी वाणी के माध्यम से युवाओं को, स्त्रियों को, यहाँ तक कि एक वृद्ध जो आते हैं उनको तक मोटिवेट करते हैं। लेकिन अभी सेम मतलब कह सकते हैं मिलता-जुलता बयान उन्होंने भी स्त्रियों पे दे दिया है। इस वजह से आज की स्त्री जो मोर्चा है, वो थोड़ा-सा उनसे खफ़ा हो गया है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खफ़ा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं गलत बोला है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हाँ, उसको उन्होंने आगाह किया है कि जो चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, आज के समाज जो दूषित हो गया है, उसके बारे में उन्होंने आगाह किया, उन्होंने रोका नहीं है किसी को करने से। वो सिर्फ़ उन्होंने आगाह किया कि ये नहीं होना चाहिए और हम भी उसके समर्थन में हैं कि हमारा जो पहले का परंपरा है, वो ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ़ एक मैं प्रश्न थोड़ा-सा आपसे और पूछूँगा तो कथावाचकों पे आज हमारी बात हो रही है। एक और कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे बोला जाता है ऐसा कि उनके पास शक्ति है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं, किसी जो उसका पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेज़ेंट है, सब कुछ बता सकते हैं। उनके पास वो एक शक्ति है। लेकिन जब उनकी पास्ट की फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखते हैं, तो लगता है कि कभी-कभी वो ढोंग-सा हो रहा है। आपको लगता है कि वो रियलिटी में ये है, सिद्धि उनके पास है या ये भी एक तरीके से सिर्फ़ दुकान चलाने के लिए ढोंग है? मतलब एक अंदर से ये हमारा थॉट है, मैं किसी पे पर्टिकुलर हम बोल नहीं रहे हैं कि ऐसा है कि वैसा है, लेकिन एक आपका क्या इस पे राय है? नहीं, सिद्धि किसी भी तंत्र शक्ति में सिद्धि होना तो आम बात है। किसी माने तंत्र शक्ति में बहुत सारे विषयों पे सिद्धि होता है। उन्हें किसी बात में सिद्धि होगी, लेकिन वो ये नहीं है कि वो भविष्य सब बताए तो पुलवामा क्यों नहीं बता पाए? कहा था कि अगर देश में कुछ हो रहा है, उससे पहले ही सरकार हमसे पूछ लीजिए। क्यों नहीं, पुलवामा क्यों नहीं बता पाए? अभी कोरोना हुआ इतना कहाँ कोई बता पाए थे? तो हमें नहीं लगता कि ये सिद्धि किसी चीज़ की वो फिर अपना ढोंग ही चलता है वो फिर। उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए ज़्यादा, कि आप ये मंत्र कर लो, ये जाप कर लो तो इससे हो जाएगा। आप जब बीमार होंगे ना, प्रेमानंद महाराज यदि बीमार हैं, तो उनका डायलिसिस होता है। उनसे यदि कोई पूछता है कि मैं बीमार हूँ, तो कहते भैया डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? तो वो संत हैं, वो साफ-साफ बोलते हैं। लेकिन जो कमाने वाले लोग हैं वही ऐसे देते हैं कि ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये यंत्र ये पहन लो, तो हम हमने अभी संत और कथावाचक पे बात करी, तो संत और कथावाचक में एक्चुअली में फ़र्क क्या होता है? कथावाचक कथावाचक हुए जो कि हमारे जो रामायण महाभारत तो इसका शिव पुराण जो भी पुराण है उनके बारे में हमें बताते हैं, वो कथावाचक हुए, बस उनको उससे ज्यादा नहीं। संत मतलब जिसे लोभ ना हो, मोह ना हो, माया ना हो, किसी तरह का ना, वो संत हुए जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। हाँ, क्या हो रहा है, कोई सुख दुख का कोई चिंता ना, वो संत हुए। जैसे प्रेमानंद महाराज जी अभी दिख रहे हैं कि संत वाली गुण उनमें, हमें तो लगती है कि वो संत हैं। ये पूरा मुद्दा सिर्फ़ कुछ ही वजह से हुआ जैसे कि एक राजा रघुवंशी वाला केस, एक केस मेरठ में था, वही सेम केस बैंगलोर में, कुछ ऐसे केस उत्तर प्रदेश में, बिहार में दिखे। क्या सिर्फ़ चुनिंदा कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज दूषित हो सकता है? जिसकी वजह से आज ये पूरा बवाल हो रहा है? पूरे समाज से निर्दोषित तो हमें नहीं लगता कि हो सकता है, लेकिन आगाह रहना ज़रूरी है। यदि हमारे समाज में ये संख्या अभी एक आप 4 बता रहे हैं, इसी को देखा-देखी जी आप देखें तो पिछले 1-2 महीने में ये संख्या बढ़ी है।
छोटी छोटी और इस टाइप की घटना, तो इसके लिए आगाह करिए हैं यदि बता रहे हैं हमारे संत या कोई भी, वो जरूरी चीज है, होनी चाहिए वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े धर्मश्रीगर में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल जो ये मुद्दा चल रहा है प्रेमानंद जी वाला या आचार्य जी वाला, इसका पूरा विश्लेषण आपने यहाँ सुना, तो मिसगाइड मत होइए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।